नमस्कार दोस्तों, रियल टॉक विद रजत में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जो अपने विधानसभाओं के बच्चों के दिल में बसती है। नगर का प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें एक उम्मीद से देखता है और सीनियर लीडर, 4 बार के विधायक, शांत सरल स्वभाव के धनी हमारे साथ आज दिलीप सिंह जी गुजर, नागदा खाचोद विधानसभा के विधायक मौजूद है। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दिलीप जी, जब हमारी टीम आपकी विधानसभा में घूमी तो काफ़ी कुछ आपके बारे में हमें सुनने को मिला, एक गहरा जनाधार। तो सबसे पहले मेरी रुचि हुई कि सबसे पहले मैं आपसे मिलूं और ये पता करूं कि इतना बड़ा गहरा जनाधार आसपास के पूरे मालवा क्षेत्र में नहीं है किसी का भी। तो ये गहरा जनाधार आपने कैसे बनाया, कितने सालों में गहरा जनाधार बना, शुरुआती क्या संघर्ष रहा, कैसे राजनीति यात्रा आपने शुरू करी, मैं इसके बारे में आपसे जानकारी। निश्चित रूप से आप देखें तो हमारे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो पूर्व में राजनीतिक रही है। हमारे दादाजी स्वतंत्र और संग्राम सेनानी थे और ग्वालियर स्टेट के प्रज्ञा सभा के सदस्य भी थे, इलेक्टेड इस क्षेत्र से आज़ादी के बाद में। तो निश्चित रूप से उसके बाद में परिवार के देखते रहते हैं। हम छात्र राजनीति से इसमें आया 85-86 में नागदा महाविद्यालय का शासन का अध्यक्ष बना। उसके बाद में यूथ कांग्रेस के माध्यम से 93 में 27 साल की उम्र में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, आरएसएस का गढ़ रहा है ये क्षेत्र। और आज़ादी के बाद लगातार यहाँ पे हिंदू महासभा, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी इनके विधायक के क्षेत्र लगातार चुनते आए हैं। वो 93 में जब पार्टी ने हमें एक मौका दिया यूथ कांग्रेस के माध्यम से, तो उसी समय हमने इस क्षेत्र में विजय की शुरुआत कांग्रेस की थी। उसके बाद में लगातार इस क्षेत्र में हम 2003 में निर्दलीय के रूप में भी जीता और 2008 में भी कांग्रेस से विधायक रहा और 18 में भी इस क्षेत्र से कांग्रेस से पते। तो मतलब क्षेत्र की जनता ने हमारी कार्य पद्धति को मद्देनजर रखते हमें लगातार अपना आशीर्वाद हमें दे रही है और हम भी जनता की विश्वास में खड़े उतरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। पहले नागदा कस्बा था एक तरह से, यहाँ पर टप्पा कार्यालय, तहसील का टप्पा कार्यालय हुआ करता। उस समय भी 60-70 हज़ार की जनसंख्या रहती है, परंतु हमारी तहसील खाचोद थी। यहाँ पर हमने तहसील का दर्जा दिलाया, न्यायालय की स्थापना करी, रजिस्ट्रार कार्यालय खुला है, एडीजे कोर्ट खुला है और कई सौगातें हमने इस क्षेत्र में दिए, जिसके कारण जनता का हम पर विश्वास बना। और हम लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिला बने। अभी कांग्रेस सरकार बनते से ही हमने 15 माह में ही मंत्रिपरिषद से प्रस्ताव पास कराकर नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव करा दिया था, परंतु ये सरकार गिरने के कारण वो गजट नोटिफिकेशन नहीं हो पाया। जबकि विडम्बना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सब नेता है यहाँ पे बोलते हैं कि हम नागदा को जिला बनाएंगे, सभी लोग बोलते हैं और मुख्यमंत्री भी जनसंपर्क की यात्रा थी। 13 में भी वो बोले थे कि हमको विधायक दो, हम नागदा को जिला बनाएंगे। तो इस क्षेत्र की जनता ने उन पर विश्वास करके नागदा में बीजेपी के विधायक दिलीप शेखावत को दिया। उन्होंने 5 साल इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हमने अन्य कांग्रेस के माध्यम से ये हम करते रहे कि हम जिले के मुद्दे को जीवित रखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिले की बात तो यहाँ लोकल में करते हैं, परंतु ऊपर मुख्यमंत्री से उसकी चर्चा नहीं करते। हमने विधानसभा के माध्यम से भी कई बार इनके जो झूठ को उजागर करा और उसके परिणाम ये रहा कि 18 में जनता ने पुनः हमको चुना और हमने नागदा को जिला बनाने के 15 माह में प्रस्ताव है। यदि हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं गिरती तो गजट नोटिफिकेशन हो गया, 8 रोज बाद ही नागदा जिले बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और अब तक तो नागदा जिला बन जाए। इन सब सवाल से पहला मेरा एक सवाल है, जब हमारी टीम आपकी विधानसभा में घूमी तो एक टकरावदा गांव आपकी विधानसभा का है, वहाँ एक 10 या 12 साल का एक बालक था, बच्चा। तो जब आपका बर्थडे था 10 दिसंबर की करीब ये बात है, तो
हमने उनसे पूछा, जब हम पूछ रहे थे कि आपकी विधानसभा में क्या समस्या है, क्या मतलब आपके जो जनप्रतिनिधि है, विधायक साहब आते हैं गांव में क्या है, तो उन बच्चे ने आपकी फोटो देखी और बताई दिलीप गुजर है। तो हमने मतलब थोड़ा सा हमारे लिए शौक रहा कि कितना सा बच्चा अपने क्षेत्र के विधायक को अभी से मतलब ना ये वोटर है नहीं, बल्कि उसके मन में है कि नहीं मुझे विश्वास है। तो ये विश्वास कैसे मतलब इन बच्चों से लेकर वृद्ध में एक विश्वास बना। एक आप रोल मॉडल हो, आपको मतलब एक क्षेत्र की जो विधानसभा की जनता है ये देखती है कि नहीं आप कोई ब्रांड है, हमारा विधानसभा जो विधायक हमारा एक ब्रांड है। तो कैसे इतना बड़ा जनाधार बना और एक रोल मॉडल देखे कि हम जो जनता ने जो 2003 में निर्दलीय के रूप में मुझे चुना तो इस विश्वास के साथ चुना कि हमारे विधायक हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़ा है, क्षेत्र की समस्या के हल करने के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ा है। और हमने तो जो जनता के आशीर्वाद को अपना कर्तव्य मानकर तो और पूरी ईमानदारी से विधायक के जो कार्य है तो हम वो पूरा करने का हम पूरा प्रयास करते हैं। जनता भी इन सब चीज़ों को देखती है, समझती है, वो भी मानती है कि विपक्ष में रहते हुए भी हम लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय होकर काम कराने का प्रयास करते हैं। जनता इसको रेखांकित करती है और हमारी कथनी करने मानता नहीं, हमने जो कहा है वो करके दिखाया है और जो कहेंगे वो करें। इतना जनता का हमारा विश्वास है कि ये हमारे लिए हर समस्याओं से हर मुश्किलों से हमारे बीच में खड़े रहेंगे और हमारे समस्या को हल करेंगे। और जनता का और उनके सुख दुख में हम लगातार शादी ब्याह हो, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे पगड़ी के रस्म हो, उनके सुख दुख में हम जनता के बीच में रहते हैं। और उन्हीं का है कि हम इस क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद हमें लगातार मिल रहा है। अब आता हूँ, हाल ही में आपने सवाल उठाया था विधानसभा में नागदा को जिला बनाने का। आपने बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर वादा करा था, पर सरकार ने बिल्कुल नकारा कि हमने ऐसी कोई भी जनसभा में हमने वादा नहीं करा था। जिला बनाने को आप कैसे देखते हैं? यदि आप 23 में बनती है सरकार तो कितने समय में जिला बनेगा? क्योंकि नागदा की जनता लगभग 20 सालों से जिला बनाने को सुन रही है, तो आप कैसे देखते हैं जिला बनाने को? देखिए कि 93 के पहले जी इस क्षेत्र में सिर्फ नागदा को तहसील बनाने की बातचीत हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार तहसील उनका जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मुद्दा है कि नागदा को तहसील का बनाएंगे, पर तो उन्होंने कभी तहसील बनाया आपने बनवाई थी, आपकी बड़ी सौगात थी। हमने बनाई। और आपने जो जिले की बात कही है, निश्चित रूप से हमने तो जिला बनाने का मंत्री परिषद से प्रस्ताव पास करा दिया। कुछ ही कदम दूर थे हम जिले के और आज भी प्रक्रिया हमारी लगातार संघर्ष जारी है और हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में इस बात को अभी हम उठाएंगे। नागदा को हम जिला बनाना हमारा लक्ष्य है। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जी उस अपनी बात को नकार देता तो इससे बड़ा झूठ इस क्षेत्र में और क्या हो सकता है। जी उनके पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी वो भी कई बार बोल चुके हैं। जी वो वहाँ पर नगर पालिका प्रस्ताव पास करती है और परंतु उसका प्रस्ताव वहाँ नहीं जाता। एक चिट्ठी यहाँ पर बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल मिला पूरा आलोट के, इनके पूर्व जितेंद्र गहलोत और विधायक के रूप में नखाचो सब जाके उन्होंने बोले सीएम से मिले, क्षेत्र की समस्या के लिए ज्ञापन दिया, जिले की समस्या के लिए ज्ञापन दिया। पर जब हम हमारे कांग्रेस विधायक के रूप में रामकिशन दोगनी से जब सवाल करा विधानसभा में तो मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया कि उन्होंने कोई ज्ञापन नहीं दिया। तो ये सब बातें इस बात का इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जनता को गुमराह करते हैं। जिले की बात करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के यहाँ पे उद्योग है, उद्योग प्रबंधन भी चाहता है कि नागदा जिला बने और सभी के ठेके वहाँ हैं, इनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है, उनके खिलाफ जा नहीं सकते। इनका ट्रांसपोर्ट भी है, ठेकेदारी प्रथा भी, ठेके भी खूब सारे इनके पास है और करोड़ों रुपए वहाँ से कमाते। तो वो नहीं चाहते कि उद्योग के खिलाफ जाके उस बात को, यदि मुख्यमंत्री की मंशा भी होगी जिला बनाने की, परंतु यहाँ के स्थानीय नेता उसमें रोड अड़ता है। अब हम आते हैं आज आपकी पार्टी की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की सबसे बड़ी यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें आपने भी हिस्सा लिया था। आप भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? और उज्जैन में जब आप एक प्रसंग आता, आपके चोट लगी थी पैर में, तो आपकी राहुल गांधी जी से क्या बात हुई थी? उसको पूरी जनता जानना चाहती है क्योंकि वीडियो सबने देखा है कि आपकी बात हो रही थी, उन्होंने आपको अलग से बुलाया था, बात करी थी, क्या बात हुई थी और इस यात्रा को क्या लाभ मिलेगा? हाल ही में मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले, क्या परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से राहुल गांधी की यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से
पूरे देश की जनता में एक विश्वास और एक संदेश दिया है कि कोई एक नेता है हमारा है जो हमारे सुख दुख को पहचान रहा है, हमारी बातों को उठा रहा है। क्योंकि मोदी मीडिया लगातार सच्चाई का सामना नहीं करते हुए जो प्रायोजित कार्यक्रम ही दिखाती आ रही है और जनता की जो मूलभूत आवश्यकता है उसको नजर महंगाई बढ़ रही है, आपकी पेट्रोल डीजल घासले और खाद्यान्न के भाव बढ़ रहे हैं, किसानों को उनका उचित फसलों का उचित मूल्य मिल पा रहा है और बेरोजगारी काफ़ी तादाद में बढ़ती जा रही है। और जो कांग्रेस ने जो 70 साल में जो कई इंडस्ट्रियाँ खड़ी करी थी, कई सार्वजनिक उपक्रम खड़े करे थे, उनको बेच कर प्राइवेटाइजेशन कर रही है। वो जनता ये सब देख रहे समझ रही, परंतु उनको लग रहा था उनकी कोई बातें उठाने वाला नहीं है। तो परंतु जब राहुल गांधी की यात्रा चालू हुई तो लोगों में एक विश्वास जगा कि कोई व्यक्ति ये है जो हमारी आवाज़ को उठा रहा है और तो पूरी जनता उनके साथ होगी। आपकी उज्जैन में जो यात्रा है वो ना राहुल गांधी जी यही पूछा था, बोले कि कैसे क्या हुआ, तो मैंने बताया कि आपकी पद यात्रा के कारण ही हो गया था। बोले तो आपको चोट कैसे लगी थी एकदम? नहीं, वो जब हम बुरहानपुर में हम गए थे, राहुल गांधी जी के पीछे में था, तो स्पीड ब्रेकर आया तो जो पैर चलता था एक समान रूप से चलता है तो मुझे ठोकर लगी और बैलेंस बनाने में पूरी पीछे भीड़ का प्रेशर भी था, बैलेंस बढ़ाने में पूरा काफी पैर पे ही आ गया, तो इसलिए वो फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में 1-1.5 किलोमीटर चलते रहे हम, उसके बाद में एक्सरे कराया तो उसमें माइनर फ्रैक्चर आया था। अब आपके सामने हाल ही में कुछ महीनों में आ जाएगा 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का। आप 2023 नागदा खाचर विधानसभा को कैसे देखते हैं? आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन रहेगा? सबसे बड़ी आपके सामने जो भाजपा के लिए कौन आएगा और क्या आपकी जीत रहेगी 2023 में? क्या जनता संतुष्ट है आपके 5 साल के कार्यकाल से? निश्चित रूप से हमने जो जनता से वादे करे थे जी, उन सब बातों को हमने पूरा करने का प्रयास करा है जी। सबसे बड़ा मुद्दा नागदा को जिला बनाने का है। आने वाले चुनाव में भी हमारा मुख्य मुद्दा नागदा को जिला बनाने का रहेगा। जो प्रक्रिया अधूरी रह गई है उसको पूर्ण करने का रहेगा। और यदि उसके लिए हम अभी जन आंदोलन भी प्रारंभ करने वाले हैं तो निश्चित रूप से जनता मध्य प्रदेश के लिए रहेगा या हमारे नागदा नागदा जिला बनाने का हमारा मुद्दा रहेगा। और निश्चित रूप से इसमें हम निश्चित सफल होंगे। शासन पे दावा बनाने के लिए हम सफल रहेंगे कि गजट नोटिफिकेशन करें, दावे आपत्ति आमंत्रित कर नागदा को जिला बनाए। अब जब पूरी टीम हमारी घूमी, काफ़ी आपके नागदा खाचरोद में काफ़ी गांव हैं, तो एक सबसे बड़ा जो मुद्दा हमें मिला ग्रामीण, शहरी और खाचरोद में, वो है बेरोजगारी का। इस बेरोजगारी का जो भी आपके पूर्व विधायक रहे नागदा खाचरोद में, वो आप पे मतलब एक कोइंसिडेंस बना है कि जब जब आपका आना हुआ है और एक कैसी कुछ घटना घटी है, जैसे कोरोना का आना हुआ या कोई भी घटना घटी है वो इसी बीच में हुई है, तो जो नागदा खाचरोद की बेरोजगारी रहती है पूरा विपक्ष आप पे ही आ जाता है कि आपके विधायक रहते हुए ये कब हुआ है। तो नागदा खाचरोद की बेरोजगारी को आप कैसे देखते हैं? इसका क्या हाल है कि लोकल युवाओं को कैसे रोजगार मिले और आगे आपकी सरकार बनती है तो कैसे आप इसको कम करेंगे? निश्चित रूप से आप देखें कि पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें कि मोदी जी जब से आए हैं जो श्रम कानून बने थे और आज देखें कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है। 12 घंटे का काम लिए जाते हैं और ठेकेदारी प्रथा हर उद्योग में लागू है। और जो श्रम कानून जो अधिकार श्रमिकों को दिए गए थे उन सब अधिकारों को खत्म कर दिया गया है। आज देखें कि आज उनकी कई श्रमिकों की सुनवाई नहीं होती। कोरोना आया, उन्होंने 3,500 हमारे ठेकेदार मजदूरों को बाहर कर दिया। पहले इस उद्योग में 10,000 से ज़्यादा श्रमिक काम करते थे और उत्पादन कम था। आज श्रमिक कम है, उत्पादन ज़्यादा है। उसके बाद भी उद्योग चाहता है कि पूरे उद्योग फैक्ट्री पर ठेकेदारी प्रथा पर चले और कम से कम मजदूर से हम काम लें। भारतीय जनता पार्टी का आरोप मुझ पे लगाती है क्योंकि वो बताते हैं कि हमने तो चाहे विधानसभा में और मुख्यमंत्री सब बातों को हम उठाते हैं, परंतु सत्ता किसकी है ये भी तो आपको देखना। सत्ता का पूरा दाव है, वो उनका पूरा हम विरोध करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, इसलिए उनके हौसले बुलंद है और वो मजदूर पे अत्याचार करते हैं।
यहाँ आप देखे शेखावत जी यहाँ तो खूब बोले, यहाँ पे लिहाज के संबंध में बोले हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। आप लोगों ने देखा हुआ कई मीडिया में भी समाचार आए कि रोड के लिए मिले, उस मंत्री से मिले, परंतु आपने ये कई समाचार नहीं पढ़ा होगा कि जिले के लिए मुख्यमंत्री से बात करी। उन्होंने ये तक कहा था मैं पेड़ पकड़ लूंगा और नागदा को जिला बनाने की बात भी कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मजदूरों को लाभ दिए जा रहे हैं उसको बंद किया जाए। ये समाचार उन्होंने नहीं पढ़ा, पर तो दूसरे समाचार जरूर पढ़े होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी है, क्योंकि वो नहीं चाहते क्योंकि आज की तारीख में जितना ठेके पूर्व विधायक जी के समर्थकों के हैं, उनके भी बड़े बड़े कामकाज चल रहे हैं, तो निश्चित से वो तो नहीं चाहेंगे कि उद्योग के खिलाफ जाके वो उनमें एक संरक्षण उनके माध्यम से और यहाँ के अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण देते हैं, इसलिए उद्योग के हौसले बुलंद हैं। मेरे अंतिम 2 प्रश्न रहेंगे विजय साहब। एक प्रश्न बहुत नागदा काछोद विधानसभा में सब पूरी जनता कंफ्यूज है। एक प्रश्न ये आता है, कोई भी एक योजना आती है तो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपके माध्यम से ही बताया जाता है कि ये मैं लेके आया हूँ, मेरी योगदान है। पूर्व विधायक और भाजपा का जो पूरा परिषद है वो बताता है कि हम लाए, तो आपके सोशल मीडिया हैंडल से भी जनता को पता पड़ता है कि ये मैं लेके आया हूँ, और पूर्व विधायक बोलते हैं मैं उन मंत्री से मिला तो ये तो मैं लेके आया हूँ। तो जनता कंफ्यूज रहती है कि ये एक्चुअल में कार्य आपके द्वारा हुआ है या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है। आप लोग देखें, पूर्व विधायक जी के स्टेटमेंट भी देख लें, नवोदय विद्यालय हमने स्वीकृत कराया था जी। तो बाद में उनके खुद के स्टेटमेंट है कि चाहे उन्होंने स्वीकृत कराया हो, पर तो विधायक में हूँ, उसका भूमि पूजन भी मैं करूँगा, मैं उद्घाटन भी मैं करूँगा। जब मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और लगातार सक्रिय हूँ, ऐसा भी नहीं कि हम निष्क्रिय बैठे हों और क्षेत्र की समस्या नहीं उठा रहे हैं। जब उनको लगता है ये समस्या ये योजना स्वीकृत होने वाली तो तत्काल वो स्टेटमेंट जारी कर दें। आज ही स्टेटमेंट देख ले, बेरछा का मोकड़ी की रोड का स्टेटमेंट आया है, उसको हमने 19 तारीख को मैंने वो जारी कर दिया था, उन्होंने कल जारी कर दिया और मीडिया को भी अपने प्रभाव में ले रखा, तो उनके लंबे चौड़े छाप देते हैं। और यदि आज ही हमने इसको मीडिया में जारी करके बताया के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो विधायक है, अब ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ले अपन, पूर्व जो सरपंच है वो बोले कि मैं करवा, मेरी सरकार है, मैं करवा रहा हूँ, तो काम तो वर्तमान सरपंच करेंगे, साइन तो वर्तमान सरपंच के ही लगेंगे। तो जनता सब समझती है, और जनता ने और 2018 में उन्होंने खूब लंबी चौड़ी बातें करी थी, मैंने इतने 1000 करोड़ के विकास कार्य करा दिए, इतने उसके बाद में वो उनको हार के सामना क्यों करना पड़ा। जनता सच्चाई को सब समझती है, और निश्चित रूप से जनता इस बात को समझती है कि कौन जनता के हित में लड़ता है और कौन जनता को बेवकूफ़ बनाने प्रयास करता है। 2018 विधानसभा की आपने बात करी, उस घटना को दोहराना नहीं चाहते, बाकी कुछ घटना घटी थी आपकी विधानसभा में, उसमें कहीं ना कहीं एक डेंट लगता है, विधानसभा पे डेंट लगता है कि इस विधानसभा में घटना घटी है। हाँ, एक पूर्व विधायक थे, उनके साथ कुछ भी एक जो नहीं होना था, एक वाक्या हुआ था, एक माला वाला वाक्या हुआ था। तो पूरी उस समय की, और अभी भी उस बात को लाते हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं आज के, और उनकी टीम द्वारा ये संयोजक प्रयोग, एक प्रयोग बनाया गया था और हमें पे कराया गया। तो आज तक उसके बारे में आपके तरफ से यह कोई भी खुला मतलब बात नहीं आई है कि हमें ये किसकी वजह से हुआ, तो आप आज इसे क्लियर कर दीजिए कि वो क्या मतलब कैसा संयोग हुआ। यहाँ तक बात है कि चुनाव के समय जनता का झुकाव और समाज का, राजपूत समाज का झुकाव भी हमारी तरफ देखा था, तो उसको मद्देनजर को एक षड्यंत्र, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि किस प्रकार से हमको बदनाम करें और इस करें। आप देखें, पूर्व विधायक जी तो पूरी ताकत के साथ दुश्मनियां निकालते हैं, उनके विरोध में कोई बात करते हैं। जब उनको माला पिरा दी गई तो उसका आज तक उन्होंने रिपोर्ट करी ना, उसके खिलाफ कोई आज तक कोई एक्शन ली, जबकि इनकी सरकार थी, चाहे तो कुछ भी करा सकते थे। पर हर बात में बोलते हैं कि आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा ये प्रयोग, तो वो तो हमारे लोग जो कांग्रेसी उनमें झूठे प्रकरण दर्ज करा देते हैं। जब उनके साथ इतनी घटना बनी, उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट तक नहीं डाली। तो एक पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि किस प्रकार से जनता को गुमराह करके हमारी छवि खराब करें। हमने कभी
हमने तो हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम सामने वाले से बड़ी लकीर खींचे और उसकी लकीर को छोटे करें, परंतु इनकी हमेशा मंशा रही कि वो लकीर मिटा के छोटी करने का उनका हमेशा पूर्व विधायक जी का प्रयास रहा है। मेरा आखिरी सवाल यह रहेगा, नागदा, खाचरोद, मालवा प्रांत में बहुत युवा हैं जो कांग्रेस में भविष्य को अपने आप को दिलीप सिंह गुर्जर देखना चाहते हैं। आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने क्या पॉलिसी अपनाई जो आज एक ब्रांड बने? आप नए जो युवा आ रहे हैं आज, जो 25-30 में जो कांग्रेस में वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस का मालवा क्षेत्र में जनाधार बहुत कम है, तो उन इस इतने जंजाल में एक दिलीप सिंह गुर्जर उभर के आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वर्क करें जो आज नए युवा हैं, कैसे दिलीप गुर्जर बन पाए? निश्चित रूप से देखें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी का गृह निवास है और कई भारतीय जनता पार्टी के और पूरे भारतीय जनता पार्टी की निगाह भी इसी क्षेत्र पे लगी रहती है, परंतु हमने हमेशा जनता के साथ उनके सुख दुख में भागीदारी बनी। और मैं सभी युवाओं से भी संदेश देना चाह रहा हूँ, यदि वो सही में राजनीति करना चाहते हैं, जनता के सुख दुख में उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष करें, उनके प्रयास करें कि आपके और उनके जो भी आए उनके साथ मान सम्मान से बात करें, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद उन्हें भी मिलेगा, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या 2023 में कांग्रेस सरकार में लौटती है तो नगर की जनता विश्वास रखे कि हमारा विधायक भी अब मंत्री बनेगा? ये तो हमारी पार्टी का निर्णय होगा, परंतु हम तो चाहते हैं कि नागदा जिला बने। हमारी पहले भी मेरी मंत्री पद से पहली प्राथमिकता भी यही थी कि मैं मंत्री बनूं या नहीं बनूं, परंतु नागदा जिला बने, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह गुर्जर जी, आपने आपका बहुमूल्य टाइम इतनी व्यस्तता में, मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा जनाधार रात की 9 बजे भी बैठा हुआ है, आपने हमें आपका अमूल्य टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।